अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसिड बेस और ये बुक का आपका पेज है 138। स्ट्रक्चरल क्वेश्चंस को सॉल्व करने की और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। इसमें कहते हैं द पीएच स्केल इज़ यूज्ड टू मेजर एसिडिटी। सम पीएच वैल्यूज़ आर गिवन बिलो। फ्रॉम दिस लिस्ट ऑफ पीएच वैल्यूज़ चूज़ द पीएच विच इज़ मोस्ट एसिडिक। सो अगर हम इन वैल्यूज़ को और से देखें तो हमें क्या मिलता है, pH3 क्या होगा, मोस्ट एसिडिक है। द pH ऑफ अ न्यूट्रल सोल्यूशन तो हम क्या बोलेंगे, pH7 है। क्वेश्चन नंबर 2, हाइड्रोजन क्लोराइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म एन एसिडिक सोल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, डिस्क्राइब हाउ यू वुड यूज लिटमस पेपर टू शो दैट दिस सोल्यूशन इज एसिडिक। तो हमने क्या, टेक द सैंपल इन अ टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस the blue damp litmus paper into the unknown sample. If the litmus paper turns red, then we can say that the given or the solution is acidic. Okay. Second, which one of the following values is most likely to present the pH of a dilute solution of hydrochloric acid? Put a ring around. Complete तो हम क्या बोलेंगे, हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड वीक स्ट्रॉन्ग एसिड है, अब ये न्यूट्रल है और बाकी अल्कलाइन है, तो ऑटोमेटिकली हमारा आंसर क्या होगा, pH2. Complete the following equation for the reaction of the hydrochloric acid with magnesium. And we know that कि जब भी कोई मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होते हैं. Here we have 2 chlorine and 2 hydrogen. So हाइड्रोजन और क्लोरीन को बैलेंस करने के लिए हम HCl के साथ यहाँ पे 2 पुट कर देंगे, यहाँ 2 प्लेस करेंगे. Okay. Name the salt formed in this reaction. So it is magnesium chloride. Then question number 3. In question number 3, the ionic equation for the reaction between phosphate ion and sulfuric acid is shown below. Explain, इसमें क्या है हमारे पास, explain why the phosphate ion is described as acting as a base. So हम देखें phosphate ion क्या कर रहा है, ये जो हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक एसिड के प्रोटॉन रिलीज हुए हैं उनको गेन कर रहा है. So proton donors are acid whereas proton acceptors are bases. हम क्या बोलेंगे, here the phosphate ions are involved in accepting proton, that's why it is a base or it is acting as a base. Page number 139. ये इक्वेशन उसने दी है, ठीक है. Explain the state symbols. AQ stand for the aqueous, something dissolved in water. Liquid stands for the, L stand for the liquid, mean molten state, or G stand for the gas or the gaseous state. Fifth question में, insoluble compounds are made by precipitation. 1. Complete the word equation. तो हमें क्लियर नज़र आ रहा है कि in precipitation we have to take 2 soluble salt. One is of sodium carbonate, और आप ज़रा गौर से देखें प्रोडक्ट में we have zinc carbonate. तो मीन हमारे पास क्या है, यहाँ पे एनाइन मौजूद है बट यहाँ जिंक जो है वो रिएक्टेंट में एब्सेंट है. हम क्या करेंगे, जिंक मेटल का कोई सा भी सॉल्युबल सॉल्ट ले लेंगे. सो हम क्या कह सकते हैं, जिंक नाइट्रेट और एनी अदर सॉल्ट जो कि क्या हो, सॉल्युबल हो. बट नाइट्रेट के वक्त हम कन्फर्म है कि जिंक के नाइट्रेट कभी भी इनसॉल्युबल नहीं होंगे. सो वी कैन टेक जिंक नाइट्रेट. एज अ रिजल्ट क्या होगा, प्रेसिपिटेशन होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा, एंड एज अ रिजल्ट वी हैव 1 जिंक कार्बोनेट एंड 1 सोडियम नाइट्रेट. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेकेंड सॉल्ट सोडियम नाइट्रेट का मिल जाएगा. देन कहते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सिंबल इक्वेशन. लेट 2 नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड, अगेन 2 सॉल्युबल सॉल्ट हैं, तो ये एनाइंस रिप्लेस हो जाएंगे, सोडियम नाइट्रेट से कंबाइन हो जाएगा और लेड क्लोराइड से. सो वी हैव PbCl2 एंड देन NaNO3. फॉर बैलेंसिंग हम क्या करेंगे, NaNO3 के साथ 2 प्लेस करेंगे और यहाँ भी NaCl के साथ 2. लेकिन यहाँ सिर्फ आपने किसके साथ इसको कंप्लीट करना है, गिविंग द प्रोडक्ट्स, ओनली प्रोडक्ट मेंशन कर दें तो भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. राइट एन आयनिक इक्वेशन फॉर द प्रेसिपिटेशन ऑफ द इनसॉल्युबल सॉल्ट. तो आपको अच्छी तरह बता चुका हूँ कि जब भी आपने किसी इनसॉल्युबल सॉल्ट को लेना है मेरा बेटा, आप क्या करें, ड्रॉ एन एरो और उसकी राइट साइड पर आप इनसॉल्युबल सॉल्ट ले लें. एज यहाँ हमारे पास क्या था, सिल्वर 1 क्लोराइड है, तो हम AgCl1 नेगेटिव और क्लियरली यहाँ S यानी सॉलिड लिख देंगे. और फिर इन दोनों को आपने स्प्लिट कर देना है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, Ag प्लस Cl, और इनको आयनिक फॉर्म में ले लें तो ये क्या हो जाएगा, Ag एक्वस प्लस सिल्वर आयन एक्वस. तो इट विल बी द आयनिक इक्वेशन. ओके,
बी पार्ट इज़ वेरी सिंपल, इसको ज़रा डिटेल से स्टडी कर लें क्योंकि टाइम, मैं वीडियो में टाइम थोड़ा जो है ना उसको सेव करना चाह रहा हूँ. देन ही गिव अस द ग्राफ, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग कंप्लीट द आयनिक इक्वेशन. तो आयनिक इक्वेशन के बारे में वो क्या बोलता है, क्योंकि हमारे पास क्या है, आयरन 3 आयन्स हैं और हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं. सो दे विल कंबाइन एंड प्रोड्यूसेस आयरन 3 ऑक्साइड. ठीक है, हाइड्रोक्साइड. व्हाट विल वी गेट, FeOH होल थ्राइस. अगेन सेम वही प्रोसेस जो हमने अभी भी समझाया कि आप जब भी कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट या इनसॉल्युबल कंपाउंड है, आप उसको मेकिंग जो आयन्स हैं उनको आप ले लें. जस्ट आयरन 3 आयन इन एक्वा स्टेट प्लस OH नेगेटिव आयन एक्वा स्टेट. फॉर बैलेंसिंग वी नीड 3 हाइड्रोक्साइड आयन्स. तो हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे 3 ले लेंगे. ठीक है, सो आप देखें यहाँ पे आपने 3 प्लेस करना है और यहाँ पे FeOH होल थ्राइस ले लेना है. ठीक है. देन ऑन द सेम ग्रिड स्केच द ग्राफ that would have been obtained if iron 2 chloride had been used instead of the iron 3. तो जस्ट क्या होगा, हाइट का फ़र्क आएगा, बाकी ग्राफ की जो प्रेजेंटेशन है वो वैसी की वैसी रहेगी. ठीक है, देखें भाई, अगर ये ग्राफ हमारा क्या आ रहा था, इस तरह का कुछ मिल जाएगा. अगर आपने क्या करना है, उसको स्लाइटली लोअर दिखा दें. क्या करें, जो प्रीवियस ग्राफ है उसी के ऊपर ड्रा करना है, तो आप क्या करें, स्लाइटली लोअर दिखा दें, लेकिन शेप को आपने चेंज नहीं होने देना, शेप ऐसी रहेगी. ओके. देन कहते हैं कि इफ़ aluminium chloride had been used instead of the iron 3 chloride, the shape of the graph would be different. How are the shapes of these two graphs different and why? तो एक सिंपल सी बात क्या है, डिफरेंस इन द शेप क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोक्साइड, एलुमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होगा जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड में जब अगर थोड़ी सी अमाउंट है तो उसमें क्या होगा, वो प्रेसिपिटेट बनाएगा, इनसॉल्युबल होगा. लेकिन जैसे ही हम हाइड्रोक्साइड की क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए शेप डिफरेंट होगी. रीज़न ऑफ द डिफरेंस मैंने बता दिया, क्यों डिफरेंस, क्योंकि जो प्रेसिपिटेट बन रहे हैं वो एक्सेस अल्कली में क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे. ठीक है. देन कहते हैं डिस्क्राइब फॉर मेकिंग लेड फ्रॉम लेड टू ब्रोमाइड. तो हम इलेक्ट्रोलिसिस के मेथड को क्या करेंगे, कैरी करेंगे. तो इलेक्ट्रोलिसिस में क्या करना है, आपने मोल्टन लेड टू ब्रोमाइड ले लेना है और उसको हीट प्रोवाइड करनी है एंड आपने हाई वोल्टेज बैटरी प्रोवाइड करनी है, जिसके रिज़ल्ट में क्या होगा, जो लेड आयन्स हैं वो कैथोड पर जाकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे. ये इक्वेशन शो करेंगे कैथोड पर कि लेड आयन्स विल गेन बैक टू इलेक्ट्रॉन्स और रिड्यूस होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेड टू आयन से लेड मेटल में कन्वर्ट हो जाएंगे. सो इस तरह क्या हो जाएगी, ये सेपरेट हो जाएगी. ठीक होगी बात. लेकिन याद रहे कि ये सिर्फ वो बच्चे कर सकते हैं जिन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा हुआ है. जो इलेक्ट्रोलिसिस अभी नहीं पढ़ सके वो ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे. देन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग रिएक्शन, नो रिएक्शन. ठीक है, इन द स्पेसेस. तो हमारे पास मैग्नीशियम है, बेसिक उसका ऑक्साइड है. तो हमें पता है कि बेसिक ऑक्साइड रिएक्शन क्या कर सकते हैं, एसिड से रिएक्ट कर सकते हैं, लेकिन अल्कली से रिएक्ट नहीं कर सकते. एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहा है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बोथ विद अल्कलीज. सो हम यहाँ भी लिखेंगे रिएक्शन, यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी क्या आ जाएगा, रिएक्शन. ओके.